जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो साधना आपको बताने वाला हूँ वो साधना शत्रु विनाशक साधना है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी आपने क्यों बताई ऐसी साधना। आपको ऐसी साधना नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इन साधनाओं का दुरुपयोग कर सकता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है बात। कोई भी व्यक्ति इन साधनाओं का दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन कई कंडीशन ऐसी आती हैं कि जहां पर प्रयोग करना ज़रूरी भी हो जाता है। देखिए, ये जो शत्रु नाश के लिए जो भैरव साधना है, ये बहुत ही तीव्र साधना भी है, और केवल वही लोग करें जो वास्तव में शत्रुओं से पीड़ित हैं। देखिए, बहुत सी जगह ऐसी होती हैं, और मेरे पास में बहुत सारे मैसेज भी आए हैं, यूट्यूब पर भी कमेंट लोग करते हैं, और साथ में जो व्हाट्सएप पर भी मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजे हैं कि गुरुदेव शत्रुओं से बहुत परेशान है, शत्रु ने किसी ने मारण प्रयोग कर दिया है, या किसी का घर बर्बाद कर दिया पूरा, यहाँ तक कि लोगों की मृत्यु तक हो गई है। और वो व्यक्ति कराने में या इस प्रकार का तंत्र प्रयोग करने में बिल्कुल बेहिचक करते हैं वो। अब अगर बात यहाँ पर की जाए कि भाई ठीक है जी, आपको गलत कार्य नहीं करना है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर एक व्यक्ति, आपको कोई व्यक्ति मार रहा है और उस व्यक्ति को आप ना मारो, तो वो आपकी मूर्खता होगी। फिर एक व्यक्ति तुम्हें पीट रहा है और फिर तुम चुपचाप उससे पिटते रहो, और फिर भी तुम कुछ ना करो, चुपचाप पिट करके अपने घर चले जाओ, तो वो व्यक्ति फिर तुम्हें दोबारा पीटेगा, क्योंकि उसका साहस बढ़ जाएगा। अब ऐसी स्थिति में तुम्हें क्या करना होगा कि उसने एक मारा तो तुम चार मारो उसके, फिर दोबारा वो मारने की हिम्मत ही नहीं करेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे मैसेज पढ़े हैं, ऐसी लोगों की व्यथाएं मैंने सुनी हैं कि उन लोगों का पूरा घर बर्बाद कर दिया गया, और बर्बादी होने के बावजूद भी फिर भी उनके ऊपर तंत्र प्रयोग किए जा रहे हैं। फिर भी उनको शांति नहीं है कि भाई कि इतना कुछ बर्बाद हो चुका है, व्यक्ति की किसी की डेथ तक हो चुकी है, अब तो कम से कम रुक जाए, अब तो कम से कम थोड़ा हृदय पसीज जाए उनका। लेकिन नहीं, फिर भी उनका लगातार जारी है उनके ऊपर तंत्र प्रयोग करना। अब बेचारे चले जाते हैं, कभी कभी कोई व्यक्ति तो ऐसा होता है कि जा कर के कटवा लेता है किसी से, भाई मेरा ये प्रयोग काट दो, और काटने वाला क्या करेगा, वो भी खर्चा लेगा, अपना पैसे लगेंगे उसके। और बहुत से व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिनके पास खर्चे तक के पैसे नहीं होते, वो खर्चा दे नहीं पाते, उनका वो प्रयोग भी नहीं कट पाता, और उसका वो दंश जो है भुगतते रहते हैं वो। यहाँ तक कि लोगों के रोजगार बर्बाद हो गए, घर बर्बाद हो गए, घर में कलह शुरू हो गई, घर में यहाँ तक कि लड़ाई दंगे होकर के सब अलग अलग बिखर गए, जो काम धंधा था सब चौपट हो गया, दुकान कोई करता था तो दुकान बंद हो गई। कहने का मतलब ये है कि लोग इतने परेशान हो चुके हैं, और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि गुरुदेव कोई ऐसी तो विद्या होगी, कोई ऐसी चीज़ तो होगी कि जिससे कि हम शत्रुओं के सामने टिक सकें या उनको जवाब भी दे सकें। तो देखिए, ये तो मेरे विचार से तो मूर्खता होगी कि भाई आप उनको जवाब ना दें। हाँ, एक जगह मैं भी आपके लिए बोलूँगा कि भाई अगर कोई व्यक्ति से आपकी थोड़ी बहुत दुश्मनाई है, वो आपके साथ में तंत्र प्रयोग नहीं कर रहा है और आपसे वो दुश्मनी भी रखता है, तो आपको उसके ऊपर तंत्र प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने आपके ऊपर तंत्र प्रयोग नहीं किया है। वो नहीं चाहता कि मैं इस तरीके से इन लोगों को परेशान करूं, तो उस स्थिति में आप तंत्र प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपका बढ़प्पन होगा, और जो
तंत्र के जो देवता हैं उनका भी सम्मान होगा ये। क्योंकि आप देखो, अगर ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप तंत्र प्रयोग करते हो तो ये आपके लिए भी नुकसानदायक होगा। क्योंकि जो देवता हैं, जो देव हैं मंत्र के, वो सब जानते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है। वो सब व्यक्तियों को जानते हैं, उनको पता है कि ये गलत है या ये सही है। लेकिन अगर तुमने उसको गलती से भी ये प्रयोग किया तो उनको पता लग जाता है कि भाई ये व्यक्ति ने गलत कार्य किया है। और जब उनको पता लग जाता है कि भाई हाँ ये गलत हुआ है, तो वो भी आपके लिए कोई अच्छा कार्य करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। वो फिर राह देखते हैं कि आप कोई गलती करो और फिर आपको भी दंड दिया जाए। वो जो देव होता है फिर वो उस फिराक में लग जाते हैं वो। तो इसलिए आप बिल्कुल भी गलत कार्य ना करें। और दूसरा, आपको पाप तो फिर लगना ही लगना है, उस पाप का भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा, ये भी निश्चित है। हाँ, उस स्थिति में पाप आपको नहीं लगेगा यदि शत्रु आपके ऊपर तंत्र प्रयोग की कर रहा है और वो बार बार किए जा रहा है, तो फिर आप उसके ऊपर उसको जवाब दे सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर किसी ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, पीछे पुराणों में भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया था। यानी उसके लिए, उसको तोड़ करने के लिए तो फिर आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तभी सामने वाला रुक सकता है। नहीं तो भाई फिर तो ये सीधी सी बात है कि तुम गांधी जी बने रहो और अगर तुम्हें मारता रहेगा, बस क्या होगा फिर। लेकिन लास्ट में गांधी जी ने भी कह दिया था, जो नारा दिया था करो या मरो, वो लास्ट यही था, करो या मरो, भारत छोड़ो। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि आप जो प्रयोग करें वो प्रयोग तभी करें जब आपकी जान पे बनाए, आपको कोई रास्ता ना सूझे। शत्रु ने आपको इतना परेशान कर दिया है कि आप गर्त में चले गए हैं, जमीन में धंस चुके हैं, फिर आप प्रयोग करें। अगर आप गलती से किसी ऐसे व्यक्ति पर जो शांत है, भगवान का भक्त है, कभी किसी का बुरा नहीं करता है, कभी किसी के साथ छल नहीं करता है, अगर ऐसे व्यक्ति पर आप प्रयोग करेंगे तो 100% नुकसान आपका ही होगा फिर। तो इसलिए भूल कर भी ना करें। उसके ऊपर तो तंत्र प्रयोग होगा ही नहीं, लेकिन आपके ऊपर जो नुकसान आएगा वो फिर आप झेलना। ठीक है, तो ये मेरी भी वार्निंग है तुम्हारे लिए कि उसके ऊपर तंत्र प्रयोग नहीं चलेगा अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर चलाओगे। हाँ, जो दुश्मन है तो आपके ऊपर कर रहा है तो फिर ठीक है। खैर, ये सब बातें हुई। अब मैं आपको इस साधना के विषय में बता देता हूँ कि आपको ये किस प्रकार से करनी है। देखिए, इस साधना को किसी भी रविवार से आप शुरू कर सकते हैं और ये रात्रि में ही आपको करनी है। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, इस साधना को करने के लिए आपको केवल 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। 4 आपको रक्षा गुटिकाएं चाहिएंगी, रक्षा गुटिका 4, ठीक है, और 1 रक्षा माला। आपको ये मंत्र जाप जो करना है वो आप रक्षा माला से इसका मंत्र जाप करेंगे। ठीक है, ये 2 सामग्रियां आपको इसमें लगेंगी और ये दोनों सामग्रियां अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर वीडियो में दिया हुआ है, वहां से आप व्हाट्सएप करके और वो सभी सामग्रियां आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा कि रात्रि में 9 बजे के बाद ये साधना आपको शुरू करनी है। रात्रि में ही करनी है, किसी भी रविवार से शुरू कर सकते हो। एकांत कमरे में बैठ जाएंगे या घर के बाहर भी कर सकते हैं, कहीं जंगल में भी बैठ के कर सकते हैं। अगर आप जंगल में बैठ के करें या कहीं भी ऐसी जगह बैठ करके करें तो फिर आपको सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जो आसपास की वायव्य आत्माएं हैं या भूत प्रेत पिशाच हैं वो आपको तंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए फिर उसमें आप रक्षा घेरे का इस्तेमाल करेंगे। अगर घर के अंदर कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटा सा रक्षा विधान जो होता है वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आपको सामने चौकी रख लेनी है, चौकी पर लाल रंग का उस पर वस्त्र बिछा देना है और अपने गुरु की तस्वीर आपको रख लेनी है और एक भैरव जी का चित्र आपको रख लेना है, बटुक भैरव का,
जो चित्र आप रख सकते हैं। और इसके साथ ही आपको क्या करना है कि जब लाल वस्त्र बिछा देंगे तो उसके चारों कोनों पर वो चारों रक्षा गुटिकाएं आपको रख देनी है, ठीक है। और बीच में एक चौमुखा तेल का दीपक जिसमें 4 बत्तियां होंगी, चारों बत्तियां जला करके चौमुखा तेल का दीपक आपको रखना है। और उसमें इतना तेल होना चाहिए कि वो आपके कम से कम 1 घंटा का जो मंत्र जाप है वो 1 घंटा के मंत्र जाप को आप उस जलता रहे इतने लंबे टाइम तक। और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। लाल रंग का आसन डाल लें, लाल रंग के ही कपड़े हों तो कपड़े भी धारण कर सकते हैं। गुरु चादर है तो गुरु चादर भी ओढ़ करके आप बैठ सकते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने गुरु का पूजन करना है। एक छोटा सा सिंदूर से, पुष्प से, और चावल ले सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप मानसिक रूप से भी पूजन उनका कर सकते हो। और गुरु जी से आज्ञा जरूर लेनी है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, शत्रु ने मुझे परेशान किया हुआ है और बहुत ज़्यादा मैं तंग स्थिति में हूँ, तो इसलिए अब उनके ऊपर मैं वार करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिलनी चाहिए। ऐसा कह करके गुरु मंत्र का 1 माला का जाप जरूर कर लें। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप भगवान शिव का पूजन उसी प्रकार से करेंगे और उसी प्रकार से उनसे आज्ञा लेनी है और 1 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक। इतना कार्य करने के बाद अब आपको अपना एक रक्षा विधान करना है। रक्षा विधान में आपको क्या करना होगा, थोड़े से चावल उल्टे हाथ में लेकर के और सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए आपको सिर्फ मंत्र बोलना है, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाचः सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। और ऐसा बोलते हुए सभी दिशाओं में चावल आपको फेंक देने हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भूत प्रेत पिशाच या फिर जो सर्प हैं, बिच्छू हैं, वो आपकी साधना को भंग नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक वो चावल चले जाएंगे वहाँ तक आपके स्थान में कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ पाएगी, क्योंकि यहाँ पर शिव जी की आज्ञा लग जाती है। और अगर कोई इसको ना करना चाहे तो वो, अगर किसी ने सुरक्षा घेरे का मंत्र सिद्ध किया है, सावर मंत्र मैंने बहुत सारे दिए हैं, अगर सुरक्षा घेरे का मंत्र सिद्ध है तो फिर आप उससे सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरक्षा घेरा लगा करके और तब आप मंत्र जाप करें, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि जो गुटिका रखी हुई हैं उन गुटिकाओं के ऊपर सिंदूर से टीका करें और एक एक पुष्प उन गुटिकाओं पर चढ़ा दें, ठीक। और जो भैरव जी की तस्वीर रखी हुई है, जो बटुक भैरव की तस्वीर है, उस भैरव की तस्वीर पर भी सिंदूर से टीका करें, धूप दीप दिखाएं उनको और पुष्प चढ़ाएं, उनका पूजन करें। और पूजन करने के बाद फिर आप मंत्र जाप करेंगे। जो माला है उस माला से ही आपको मंत्र जाप करना है। अब इसमें आपको जो मंत्र जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। ओम नमः काल रूपाय बटुक भैरवाय अमुक भस्म कुरु कुरु स्वाहा। अब इसमें जो अमुक शब्द आया है, अमुक की जगह अपने शत्रु का नाम लेना है आपको। जो भी आपका शत्रु है उसके पूरे नाम का उच्चारण आपको इस मंत्र के अंदर करना है जब आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब कम से कम आपको 11 माला का जाप प्रतिदिन करना है। 11 माला का जाप 11 दिन आपको करना है, ज़्यादा नहीं, 11 माला का जाप 11 दिन आप करेंगे। और अगर आप ज़्यादा करते हैं, मान लिया 21 माला 51 माला अगर 11 दिन कर लेते हैं, तो जितना मंत्र का जाप आपका ज़्यादा होगा उतनी ही तीव्रता के साथ में ये प्रयोग चलेगा, उतने ही तीव्र उस व्यक्ति को परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, यानी उतना ही शक्तिशाली प्रयोग बन करके चलेगा। फिर आगे उसी नाम के अनुसार चलेगा, उसके नाम पर ही चलेगा उसके, ठीक है। और जितना आप मंत्र जाप करेंगे 11 दिन के अंदर, उसका दशांश फिर आपको हवन भी करना है। अब हवन आप कैसे करेंगे कि
जो हवन के लिए आपको जो बोल करना है, एक तो उसमें घी ले लें, घी, देसी घी, और खीर बना लें, ठीक, और लाल चंदन। इन तीनों चीज़ों को आप मिला लेंगे, खीर, घी और लाल चंदन, और आम की लकड़ियां आप जला लेंगे। ये आपको लास्ट वाले दिन करना है, जिस दिन आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा उस दिन आपको करना है। तो हवन वेदी बना करके आम की लकड़ियां रख लें। आम की लकड़ियां में कपूर की सहायता से आपको अग्नि जलानी है, और गिनती के लिए आप माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। उल्टे हाथ से माला की गिनती कर सकते हैं मनकों से कि भाई कितने मंत्रों का जाप हम कर चुके हैं, कितनी मतलब आहुतियां हम दे चुके हैं। तो इस दशांश आपको जाप करना है। अगर मान लिया आपने 11,000 मंत्रों का जाप किया, 1,000 यानी कि 10 माला किया या 11 माला किया, तो 11 माला के हिसाब से, उसी हिसाब से आपको काउंटिंग करके उसका दशांश निकालना है कि इतना मंत्र का जाप हमारा बैठता है, उससे आपको फिर हवन करना है। तो मंत्र बोलते रहेंगे, एक बार मंत्र बोलेंगे और चम्मच से थोड़ा सा अग्नि को समर्पित कर देंगे। जब स्वाहा बोलेंगे तो अग्नि को आपको समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से दशांश हवन आपको करना है। जब दशांश हवन आपका हो जाएगा तो फिर आपका ये प्रयोग संपूर्ण हो जाएगा। अब क्या करना है आपको कि जो आपका दीपक है, दीपक बराबर जलता रहना चाहिए जब तक आपकी साधना चलेगी, ठीक है। वो दीपक, माला जिससे आपने मंत्र जाप किया है, और चारों गुटिकाएं जो आपने रखी हुई हैं, वो चारों चीज़ें, ये सब चीज़ें उसी लाल रंग के कपड़े में बांध करके, और आपको कहीं भी नदी में विसर्जित उसको कर देना है। नदी हो या फिर तालाब हो, कहीं पर भी उनको आपको विसर्जित वहाँ पर कर देना है, ठीक है। तो अब ऐसा करने से आपका प्रयोग संपूर्ण हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि कुछ दिन आप इंतजार करेंगे फिर, क्योंकि आज आपने प्रयोग किया तो एकदम तो होगा नहीं सब कुछ, थोड़ा टाइम लगेगा। और आप फिर देखना कि आपके शत्रु की हालत क्या होती है। जो प्रयोग वो आपके लिए कर रहा था, अब वो खुद अपने बचाव के लिए ढूंढेगा रास्ता। अब जिस व्यक्ति के पास भी जाएगा, वो व्यक्ति भी उसको बता देगा कि फलाने व्यक्ति ने कर दिया है अब तेरे ऊपर। तो जब उसको लग जाएगा ना कि भाई हाँ, फलाने व्यक्ति ने तेरे ऊपर कर दिया है, तो फिर वो शांत हो जाएगा, फिर वो दोबारा प्रयोग करने की नहीं सोचेगा, क्योंकि उसको पता लग गया कि अब तीर उधर से भी छूटने लगा है, तो उससे बचाव कैसे करूंगा। तो इसलिए तब प्रयोग करना लाजमी हो जाता है। और जब तक ये प्रयोग करो तब तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है पूर्ण रूप से। ब्रह्मचर्य रख करके ही साधना को पूर्णता देनी है, और भैरव जी से प्रार्थना करनी है कि देखिए मैं शत्रु से परेशान हो चुका हूँ, मुझे इस शत्रु से छुटकारा दिलाइए, ठीक है। तो आपका ये प्रयोग संपूर्ण करने के बाद फिर आप जो है, जब शत्रु परेशान हो जाएगा तो भाई ऑटोमेटिक ही वो छोड़ देगा। लेकिन मेरे कहने से आप गलत प्रयोग किसी के साथ ना करें। जो व्यक्ति आपको परेशान नहीं कर रहा है उसके लिए प्रयोग बिल्कुल मत करना, नहीं तो नुकसान आपको भी हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।